अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब माली साल 2024 और 25 का बजट आज पेश किया जाएगा। पंजाब का कुल बजट 5,446 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। लाहौर न्यूज़ ने पंजाब बजट की दस्तावेज़ात हासिल कर ली। 842 अरब रुपए का तारीखी तरक्याती बजट पेश किया जाएगा। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा बजट के हवाले से। बिल्कुल, पंजाब का तारीख़ी बजट आज जो है वो पेश होने जा रहा है। पंजाब कैबिनेट का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें 5,440 अरब रुपए बजट की मंजूरी दी जा चुकी है और इस बजट में 842 अरब रुपए का जो है वो तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड रखे गए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 842 अरब रुपए का जो तारीख़ में पहली दफ़ा इतना बड़ा जो है वो फ़ंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रखा जा रहा है। किसानों के लिए ट्रैक्टर स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है और 1 करोड़ किसानों को जो है वो किसान कार्ड जारी करने का हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है। लाइफ स्टॉक कार्ड के लिए भी 2 अरब रुपए रखे जाएंगे। अभी ज़राअत और केकरों की अफजाइश के लिए 6 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। इसके साथ साथ ज़राअत के लिए 25 अरब रुपए से लेकर जो है वो 64.30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इसके साथ सालाना तरक्याती प्रोग्राम के जो गैर मुनाफा बख्श मनसूबे थे, उसमें पंजाब हुकूमत ने वो तमाम मनसूबे ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। यूँ अगर देखा जाए तो गैर मुनाफा बख्श स्कीमें बंद करने से 530 अरब रुपए जो है वो बचाने के लिए पंजाब हुकूमत अहम किरदार अदा कर सकेगा। पंजाब की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन दस्तावेज़ात के मुताबिक ज़राअत पर सब्सिडी की मद में 26 अरब 60 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी की मद में 24 अरब 30 करोड़ रुपए का फ़ंड रखा जा रहा है। फ्री अद्वियात की जो है उसकी सब्सिडी की मद में या फ्री अद्वियात की मद में 55 अरब 40 करोड़ रुपए का फ़ंड रखा जा रहा है। इसी तरह स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए 100 अरब 50 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ भी सामने आई है। इसके साथ अगर देखा जाए तो महकमा ज़राअत के लिए 170 अरब 19 करोड़ रुपए का बजट जो है मुख्तस किया जा रहा है। गुज़श्ता साल ज़राअत के लिए 79 अरब रुपए रखे गए थे। इसी तरह इरीगेशन के लिए 63 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ंड रखा जा रहा है। गुज़श्ता साल महकमा आबपाशी के लिए 52 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो रखा गया था। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए 306 अरब रुपए का फ़ंड रखा जा रहा है। गुज़श्ता साल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बजट में 121 अरब रुपए का जो है वो फ़ंड रखा गया था, जबकि महकमा पुलिस के लिए अगर बात की जाए तो 187 अरब रुपए का फ़ंड रखा जा रहा है और गुज़श्ता साल जो है वो इससे कम जो है वो फ़ंड रखा गया था। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लिए 24 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। महकमा तालीम के लिए 6 खरब 69 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। इसी में अगर देखा जाए तो पंजाब में ज़राए आमदन की मद में जो महसूलात के हवाले से जो हदफ रखा गया है वो 1026 अरब रुपए का जो है वो हदफ इस इन डॉक्यूमेंट्स में रखा गया है। तनख्वाहों की मद में 595 अरब और पेंशन की मद में 445 अरब रुपए का जो है वो बजट जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। वफाक की तर्ज पर जो पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का फैसला है वो वफाक की तर्ज पर ही जो है वो करने का फैसला किया गया है। जी ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही रहिएगा और अभी आपको बताते चलें कि पंजाब माली साल 2024 और 25 का बजट आज पेश होने जा रहा है और इसी हवाले से अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है। इजलास में बजट में शिरकत के हवाले से मुशावरत की जाएगी और अपोजिशन के एहतजाज की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। इसी पर हमें ज्वाइन किया है डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली ने। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा लियाकत। बिल्कुल, पंजाब का आइंदा माली साल 2024-25 का बजट आज पंजाब असम्बली में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। इस इजलास की सदारत जो है बजट इजलास के लिए मुख्तस जो इजलास है उसकी सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान करेंगे। अब बजट यहाँ पर पेश करने से कबल जो है वो पंजाब कैबिनेट का इजलास जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें इस बजट की मंजूरी दी जाएगी। 54 खरब 46 अरब रुपये से ज़ायद का ये बजट जो है वो आज पेश किया जा रहा है। तो जहाँ हुकूमत कैबिनेट के इजलास में इस बजट का जायज़ा
लेकर अप्रूवल देगी। वहीं पर अपोजिशन ने भी अपनी हिकमत अमली तय करने के लिए 1 बजे जो है वो पार्लियामानी पार्टी का इजलास जो है अपोजिशन चैम्बर में तलब कर लिया है, जिसकी सदारत जो है वो अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बच्चर करेंगे और साथ उनके डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी होंगे। इसी तरह अपोजिशन के साथ साथ पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी अलग से जो है उनके पार्लियामानी लीडर जो है अली हैदर गिलानी उन्होंने तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी भी इस इजलास में फैसला करेगी कि वो बजट को क्या साथ देगी या नहीं देगी, क्योंकि वफाक में भी पीपल्स पार्टी ने बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और पंजाब में भी पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद हमें इस बजट के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। जहाँ तक अपोजिशन के इजलास की बात है तो वह 1 बजे इजलास होगा, जिसमें अपोजिशन आज के इजलास के लिए हिकमत अमली तय करेगी और कभी इम्कान इसी बात का है कि अपोजिशन आज के बजट के इजलास के मौका पर एहतजाज करने का इरादा रखती है, क्योंकि उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो उसे बजट के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दूसरा उनकी जो पार्लियामानी लीडरशिप है, तंजीमी लीडरशिप है और उनके कारकुन जो है उनके खिलाफ पंजाब पुलिस की तरफ से जो मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। तो इस बजट के इजलास के मौका पर उसी को जो है वो कंडेम करने के लिए, उस पर एहतजाज करने के लिए जो है आज अपोजिशन का रद्द अमल जो है वो बजट इजलास के मौका पर नजर आएगा। तो यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हिकमत अमली तय करेगी, अपोजिशन अपनी हिकमत अमली तय करने जा रही है। हुकूमत का जो है वो कैबिनेट की सतह पर इस बजट की मंजूरी देकर जो है वो ये दावा कर रही है। लियाकत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हसन रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, कल जो बजट पेश किया गया वफाक की जानिब से, उस पर भी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए कि अवाम दोस्त बजट नहीं है और आज पंजाब में बजट अनाउंस होने जा रहे। क्या समझते हैं, क्या मिला जुला मौक़िफ़ सामने आएगा अवाम की तरफ से, या जो वफाक को क्रिटिसिज्म मिला है कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, यही देखने को मिलेगा? देखिए, वफाकी सतह पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो टैक्सेस की भरमार सामने आई है, जिसमें अद्विया पर टैक्सेस लगाए गए, सेल टैक्स लगाए गए, जीएसटी के हवाले से फैसले किए गए और फिर उसके साथ साथ जो तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स लगाया गया है वो कोई मामूली बात नहीं है, जिसका प्रेशर जो है आइंदा आने वाले महीने में आप देखेंगे कि महंगाई किस हद तक जो है वो जा सकती है। ये खुद इस हवाले से एक रोज़ कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ये वाज़ेह किया गया था कि महंगाई की शरह में इजाफा होता जुलाई में जो है वो इजाफा होता दिखाई देगा। तो यूँ अगर देखा जाए तो आवाम जो बजट मुस्तरद कर रही थी या जो ताजर बरादरी बजट मुस्तरद कर रही थी वो किसी हद तक दुरुस्त है और ये बात कर रही थी कि एक तरफ आपने जो है वो अगर सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह में इजाफा किया तो साथ आपने एक बड़े पैमाने पर टैक्सेस लगा दिया और एक ब्रैकेट जो है दरमियान वाली वो ख़त्म कर दी गई। तो यूँ अगर सरकारी तनख्वाहदार और जो गैर तनख्वाहदार तबका है उन पर जो टैक्सेस की भरमार की गई है उसकी वजह से आवाम इस बजट को मुस्तरद करते दिखाई दे रही थी। लेकिन पंजाब की सतह की अगर बात की जाए तो पंजाब में तो ये दावा किया जा रहा है, मेरी अभी मरियम औरंगजेब साहिबा से भी बात हुई, अज़मा बुखारी साहिबा से भी, तो उनका ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब में टैक्स फ्री बजट होगा। अब जब बजट आएगा, डॉक्यूमेंट्स उनकी वो जो टैक्सेस की डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जब चीज़ें सामने देखा जाएगा कि किस हद तक ये टैक्सेस लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, किस हद तक वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, चाहे पंजाब टैक्स लगाए या ना लगाए, लेकिन जब वफाकी सतह पर टैक्सेस लगेंगे तो उसका असर तमाम सूबों पर इम्प्लीमेंट होगा और वहाँ पर निचली सतह तक उसका प्रेशर देखने को मिलेगा। जी ठीक है, हसन हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पंजाब माली साल 2024 और 25 का बजट आज पेश होने जा रहा है। पंजाब का कुल बजट 5446 अरब रुपए रखने की तजवीज़ पेश की गई है। लाहौर न्यूज़ ने पंजाब बजट की दस्तावेज़ात भी हासिल कर ली हैं। 842 अरब रुपए का तारीखी तरक्याती बजट आज पेश किया जाएगा। पंजाब का बजट आज असम्बली में पेश होगा। वफाक की तर्ज पर तनख्वाहों में 25 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। मजदूर की कम अज़ कम उजरत में 5000 रुपये इजाफे की तजवीज़ है। बड़ी गाड़ियों के टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में रद्दोबदल होगा। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब और सिबरी को 8 अरब रुपए दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। इसी पर मज़ीद बताएंगे जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत माली साल 2024-2025 का माली बजट अब से चंद घंटे बाद असम्बली में पेश करने जा रही है। इससे पहले सूबाई काबीना में यह बजट पेश किया गया है, जिसमें जो तजावीज़ तैयार की गई थी उनकी हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। इसमें जो सबसे अहम चीज़ देखी जा रही है उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का जो एक इशू है उसे देखा जा रहा है। और ये जो तनख्वाहों और पेंशन की रकूम है ये तकरीबन 1000 अरब रुपये से ज़्यादा होंगी, जबकि तरक्याती बजट तकरीबन 700 अरब रुपये तक का होगा, जो कि मुख्तलिफ महकमों को
दिया जाएगा। इसके साथ जो दीगर अखराजात हैं उसमें अमनो अमान के लिए तकरीबन 1.5 खरब रुपए से ज़्यादा रखे जा रहे हैं, जबकि रोड सेक्टर के लिए भी तकरीबन 1 खरब 22 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजवीज़ है। महकमा सेहत के लिए भी मजमूई तौर पर तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ रुपए तक 1 खरब 30 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजवीज़ है। लेकिन इन महकमों के जो अखराजात है उसमें भी ज़्यादातर तनख्वाहें और दीगर जारी अखराजात की मद में खर्च होंगे और तरक्याती बजट इतना ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है। ताहम तालीम और सेहत को तरजीह दी जा रही है, रोड सेक्टर को तरजीह दी जा रही है और बाकी जो तमाम सेक्टर्स हैं उन पर भी तवज्जो दी जा रही है। टैक्सेस की शरह में जो रद्द-बदल है उसमें जो अब तक की तजावीज़ है उसके मुताबिक स्टैंप ड्यूटी की शरह में इजाफा किया जा रहा है बाज़ जायदादों के लेन देन पर, जबकि बड़ी गाड़ियों के टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस में भी रद्द-बदल का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, उनमें भी इम्कान की तजवीज़ दी जा रही है। ताहम इसका हतमी फ़ैसला काबीना के इजलास में किया जाएगा। मजमूई तौर पर जो बजट है उसकी जो 5,370 अरब रुपए का बजट तजवीज़ किया जा रहा है, जिसकी हतमी मंजूरी काबीना के इजलास में पहले दी जाएगी और उसके बाद शाम के वक्त पंजाब असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना इस बजट को पेश करेंगे, जिस पर बहस होगी कई रोज़ तक और 26 से 27 जून कहा जा रहा है कि उस तक इस बजट को हतमी मंजूरी दे दी जाएगी असम्बली में। जी शुक्रिया जाहिद। पेट्रोल पर 20 रुपए फ़ी लीटर लेवी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर अवाम सीख पा। कहते हैं अवाम दोस्त बजट के दावेदारों ने पेट्रोल पर लेवी टैक्स की शरह बढ़ा दी है। लेवी टैक्स कम करने के बजाय मज़ीद बढ़ा दिया है, जो नाकाबिले कबूल है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी बताइए अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में जो है वो वफाकी बजट बराए माली साल 2024-25 पेश कर दिया गया और इसमें पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो है वो लेवी टैक्स की मद में इजाफा किया गया। 60 रुपये फ़ी लीटर जो पेट्रोल पर टैक्स वसूल किया जा रहा था, अब 80 रुपये फ़ी लीटर तक वसूल करने की तजवीज़ दी गई है और इस पर अमल दरामद जो है वो बजट की मंजूरी के बाद कर दिया जाएगा। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते जी। आप बताइएगा कि 60 से लेवी टैक्स बढ़ाकर अब 80 रुपये कर दिए, यानी कि 20 रुपये का इजाफा, 80 रुपये पर लीटर टैक्स हुकूमत वसूल करेगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बेसिकली सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आवाम पे थोड़ी उनको तरस दिखानी चाहिए। बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ, पेट्रोल क्या कहते हैं मोटरसाइकिल पे आना जाना होता है। पहले ही 60 रुपये पर लीटर टैक्स था, हम इसके ऊपर 20 रुपये और बढ़ा दिए। इनको चाहिए कि टैक्स कम करें ताकि हमारे लिए सहूलत पैदा हो। तो बेसिकली मोटरसाइकिल बेसिकली एक ऐसा ज़रिया है ट्रांसपोर्टेशन का कि हर घर में मौजूद होता है। तो आम अफोर्ड नहीं कर पा रही, सड़कों पे आ रही है, मोटरसाइकिल उन्होंने छोड़ दिए। कुछ ऐसे भी है कि उन्होंने मोटरसाइकिल छोड़ दिया है, पैदल प्राइवेट उस पर जा रहे हैं, कोई इस पर जा रहा है। तो हुकूमत को बहुत मुश्किल हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस टैक्स को कम करे। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि पहले ही पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो एक अवामी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं और 20 रुपये मज़ीद इजाफे के बाद जो है पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। ये लेवी टैक्स है, ये फ़िक्स टैक्स होगा जो कि पर लीटर वसूल किया जाएगा और 15 दिन के बाद जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है वो इससे बिल्कुल अलग है और आवाम जो है वो इस वक्त रिलीफ मांग रही है, लेकिन रिलीफ आवाम को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल 9 रुपये और डीजल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्के है। मिट्टी का तेल 2 रुपये और लाइट डीजल 4 रुपये सस्ता होने का इम्कान है। हुकूमत 15 जून को हतमी फैसला करेगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी का इम्कान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, 15 जून को फार्मूले के मुताबिक ओगरा ने जो तय किया हुआ है उसके मुताबिक कीमतों में रद्दबदल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके मुताबिक इस मरतबा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी मुतवक्को है। जिसके मुताबिक अब तक जो समरी तैयार की गई है ओगरा की जानिब से उसमें पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फ़ी लीटर कमी हो सकती है, जबकि डीजल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। इसी तरह मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी हो सकती है। ओगरा ने यह तजावीज़ आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तनाज़र में किया है, जबकि हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना की सिफारिशात पर वज़ीर आज़म करेंगे और 15 जून को इसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी और नई कीमतों का इतलाक़ 16 जून से किया जाएगा। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया।
माली साल 2024 और 25 के बजट में मेगा तरक्याती मंसूबे नज़रअंदाज। मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 10-10 करोड़ का बजट मुख्तस करके सिर्फ मंसूबों को जिंदा रखा जाएगा। गड़ी शाहो फ्लाईओवर और क्रीम ब्लॉक अंडरपास के लिए मुकम्मल फंड्स मुख्तस नहीं होंगे। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी ज़ैन, बताइएगा इन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉपर फंड्स ना देने की क्या वजह सामने आई है? पंजाब हुकूमत की जानिब से आज माली साल 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा और जो अदादो शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक माली साल 2024-25 के बजट में मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुबैना तौर पर नज़रअंदाज किया जाएगा। अदादो शुमार के मुताबिक बजट में मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल तो होंगे लेकिन इनके जो फंड्स हैं ये बहुत कम मुख्तस होने का इम्कान है, जिसमें एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, मेट्रो बस तोसी मंसूबा समेत दीगर मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि इन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ 10-10 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस करके मंसूबों को जिंदा रखा जाएगा। ताहम बवक्त ज़रूरत वज़ीर आला पंजाब के स्वाबदीदी फंड से आइंदा माली साल में मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो सकेंगे। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि शहर लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान है, जिसमें बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। इसी तरह LDA के ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस और शादरा प्रोजेक्ट के लिए भी कसीर फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान है। माजी में LDA को गड़ी शाहू फ्लाईओवर और करीम ब्लॉक अंडरपास की तमीर की इजाज़त तो दी गई, लेकिन ज़राए ने यह भी दावा किया है कि माली साल 2024-25 के बजट में गड़ी शाहू फ्लाईओवर और करीम ब्लॉक अंडरपास के लिए मुकम्मल फंड्स मुख्तस ना होंगे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से सीवरेज और वाटर सप्लाई का सिस्टम अपग्रेड करने के लिए 73 अरब रुपए का पैकेज आज होने वाला जो बजट इजलास है उसमें दिया जाएगा। तो सीवरेज और वाटर सप्लाई का सिस्टम अपग्रेड करने के बाद आइंदा माली सालों में पंजाब हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स पर अपनी तवज्जो मरकूज करेगी। अपनी तवज्जो मरकूज करेगी। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन।